सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रमेय 6.3 को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हम प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय और प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम, इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव यानी कि सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हम प्रमेय 6.3 को हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो तीनों प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में एक पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रमेय 6.3 की बात करें तो देखिए ये क्या कहता है प्रमेय, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और इसीलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दो त्रिभुज लिया हूँ ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। संगत कोण क्या हो, अगर बराबर हो, यानी कि कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, और कोण जो सी है वो कोण आर के बराबर हो, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, एक ही अनुपात में होती है, ठीक है। यानी कि ए बी बट्टा किसको जाएगा, पी क्यू के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा है ना अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है, मतलब कि बटे में होती है। तो ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा, ए सी बटा पी आर हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ से पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, दिया है, अब देखो क्या दिया है हमको, प्रश्न में यहाँ पर दिया है ना, दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर हो, यानी कि यहाँ पे देखो कोण ए कोण जब पी के बराबर हो, ठीक है, तो कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, ठीक है, और यहाँ पर कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर हो, ठीक है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर हो, ठीक है, और यहाँ पर कोण सी कोण आर के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोण सी कोण आर के बराबर हो, ठीक है। इन सभी को आप समीकरण मान लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, इस प्रकार से मानो समीकरण 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, देखो यहाँ पर आपको कहा है संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ठीक है। यानी कि ए बी और पी क्यू ये क्या हो जाएंगी, एक ही अनुपात में हो जाएंगी। यानी कि देखो यहाँ से हमको क्या सिद्ध करना होगा, ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, बराबर में बी सी बटा क्यू आर, ठीक है, बराबर में किसके, ए सी बटा पी आर के, ठीक है। ये हमको क्या करना होगा, प्रूव करना होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा ये ध्यान देना, आपको समीकरण बहुत बनने वाले हैं, ठीक है, कम से कम आपको 10-11 समीकरण बनाने होंगे, ठीक है, वो पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। देखो यहाँ से अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से रचना, ठीक है, ये आपको हेडिंग काले पेन से लाना है, ठीक है। तो रचना में आप क्या लिखोगे, रचना में लिखोगे आप भुजा पी क्यू जो है, देखो भुजा पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु आप ले लो, ठीक है। तो यहाँ से लिखो भुजा पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु, ठीक है, पर दो बिंदु इस प्रकार लिए हैं, ठीक है, इस प्रकार लिए हैं कि, देखो यहाँ से अगर हम रचना की बात करें तो यहाँ से कोई एक रचना कर लो, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम दे दो, मान लो डी दे दो, और इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो ई दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा पी क्यू पर बिंदु डी और भुजा पी आर पर बिंदु ई, ठीक है, इस प्रकार है कि ए बी, देखो ए बी किसके बराबर होगा, पी डी के बराबर होगा, ठीक है, ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी डी के बराबर होगा, ठीक। और यहाँ पर देखो ए सी जो है वो पी ई के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, पी ई के बराबर होगा, और इसको समीकरण नंबर 4 दे देना और इसको 5, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या रचना में की हो, अब रचना आप डी को ई से मिलाए हो, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे अब डी को ई से मिलाया, ठीक है, डी को ई से मिलाया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके बाद आपको हेडिंग नाम लेना है उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति नाना है, किस किस पेन से नाना है, ब्लैक पेन से आपको नाना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में
बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक पेन से ही लाना है, ठीक है। तो देखिए उत्पत्ति में अगर हम बात करें तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE, ठीक है, त्रिभुज PDE और त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ABC व त्रिभुज PDE में, ठीक है। अगर इसमें आप देखो तो कोण जो A है, देखो इसको आपको क्या दिखाना है, इसको आपको सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC और जो PDE है उसको आप सर्वांगसम कैसे दिखा सकते हो, देखो अगर यहाँ से अगर हम कहें कि कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, ठीक है, और जो AB है वो PD के बराबर है, भुजा ले लो, ठीक है, और एक और भुजा ले लो जो AC है वो PE के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ आप यस ए यस मतलब कि साइड एंगल साइड से कह सकते हो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लो कोण A बराबर होगा कोण P के, ठीक है, और यहाँ से भुजा ले लो। तो इस त्रिभुज में से अगर हम बात करें तो देखो AB किसके बराबर होगा, PD के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें AB जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगा, PD भुजा के, ठीक है। और एक भुजा बराबर ले लो किसी के, और AC भुजा बराबर है PE के, ठीक है। तो यहाँ से एक एंगल हो गया, दो साइड यानी कि भुजा हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो, ठीक है, तो जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम है त्रिभुज PDE के, ठीक है। कैसे सर्वांगसम है, यस ए यस से, ठीक है, ये आपको बताना है किससे सर्वांगसम किए हो आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बता देते हैं, ठीक है, देखो यस का मतलब होता है बेटा साइड, ठीक है, और ए का मतलब होता है एंगल, ठीक है, ए का मतलब होता है एंगल, ठीक, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अब अतः दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो कोण A जो है वो कोण P के बराबर होगा, कोण B जो है वो कोण D के बराबर होगा, और कोण C जो है वो कोण E के बराबर हो जाएगा। अगर ये जो त्रिभुज ABC PDE के क्या है, समरूप है, जब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके कोण यानी कि संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दोनों त्रिभुज, ठीक है, अतः दोनों त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, अतः दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण है वो बराबर होंगी, ठीक है, बराबर होंगी। यानी कि आप कह सकते हो कि कोण A जो है वो कोण P के बराबर हो सकता है, ठीक है, और कोण B जो है वो कोण D के बराबर हो सकता है, और जो कोण C है वो कोण E के बराबर हो सकता है, ठीक है। और आप यहाँ समीकरण नंबर 5 माने थे, ठीक है, इसको आप 6 बना लो और इसको 7 बना लो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम बात करें, देखो समीकरण आपको ले लो बेटा 2, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे समीकरण 2 आपका क्या है, कोण B बराबर कोण Q है, और समीकरण 3 है कोण C बराबर कोण R है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आपको दिखे, जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है, और कोण C जो है वो कोण R के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें तो कोण B जो है वो कोण D के बराबर है, यानी कि यहाँ पर देखो कोण B जो है कोण Q के बराबर है, ठीक है, यानी कि इस B वाले स्थान पर आप कोण Q रख सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण Q बराबर कोण D हो जाएगा, ठीक है। और देखो कोण C बराबर क्या है, कोण R है, ठीक है। तो कोण C के स्थान पर क्या रख सकते हो, कोण R रख सकते हो, बराबर में कोण E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको समीकरण बना लेना है, ठीक है, 7 था तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके अब आगे देखते हैं, ठीक। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ से देखो, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से अगर हम बात करें समीकरण 8 व 9 से, ठीक है, समीकरण 8 व 9 से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो त्रिभुज PQR में, ठीक है, समीकरण 8 व 9 से अगर हम बात करें तो देखो कोण Q जो है वो कोण D के बराबर है, और कोण जो R है वो कोण E के बराबर है, ठीक है। इसीलिए जो त्रिभुज PQR है, ठीक है, PQR में जो DE भुजा है, ठीक है, देखो PQR में
जो डी भुजा है वो किसके समांतर होगा, क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे जो डी भुजा है वो क्यू आर के समांतर है। ठीक है, अब कैसे समांतर होगा, देखो यहाँ पर समीकरण 8 क्या है, कोण जो क्यू है वो कोण डी के बराबर है। ठीक है, और जो कोण आर है वो कोण ई के बराबर है। यानी कि यहाँ से समझो, देखो ये जो कोण क्यू है वो कोण डी के बराबर है। ठीक है, और जो कोण आर है वो कोण ई के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो भुजा आपका डी ई है वो समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे अतः थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अतः थेल्स प्रमेय से। अब देखो यहाँ पर थेल्स प्रमेय कैसे लगेगा, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो डी भुजा है वो अगर क्यू आर के समांतर है। ठीक है, प्रमेय 6.1 बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा दिया हूँ। वहाँ पर अगर उसको देखो तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, जो डी भुजा है अगर वो क्यू आर के समांतर है तो थेल्स प्रमेय कहता है कि इनकी जो भुजाएं हैं यानी कि पी डी और बट्टे किसके हो जाएगा, डी क्यू के, और यहाँ पर पी ई बट्टे किसके हो जाएगा, ई आर के बट्टे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी डी बटा डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका, पी ई बटा ई आर के बराबर हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब व्युत्क्रम करने पर लिखोगे यहाँ से आप व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, व्युत्क्रम करने पर जब इसको व्युत्क्रम करने का मतलब इसको पलट दो, यानी कि जो अंश में है उसको हर में लाओ, जो हर में है उसको अंश में ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी डी है वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि जो डी क्यू ऊपर ले जाओ, डी क्यू अपान पी डी हो जाएगा, बराबर में ई आर बटे पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर व्युत्क्रम कर दिए, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो यहाँ पर, तो डी क्यू बटे पी डी प्लस 1 कर दो, बराबर में ई आर बटे पी ई। ठीक है, प्लस 1 कर दो। अब इसको क्या करो, हल कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा डी क्यू प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, पी डी बटे में क्या आएगा, पी डी आएगा। ठीक है, बराबर में ई आर। ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, पी ई, और बटे में क्या आ जाएगा, पी ई। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बात, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो डी क्यू प्लस पी डी। ठीक है, यहाँ पे देखो डी क्यू प्लस पी डी, डी क्यू प्लस पी डी मतलब कि आप कह सकते हो कि पी डी प्लस डी क्यू कहो या डी क्यू प्लस पी डी कहो, वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर हम पी क्यू को बात करें, अगर ठीक है, तो अगर हम पी क्यू की बात करें तो पी क्यू का आप लिख सकते हो पी डी प्लस डी क्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डी क्यू प्लस पी डी है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका पी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या है, पी डी, बराबर में देखो ई आर प्लस पी ई। ठीक है, अब ई आर प्लस पी ई, देखो ई आर प्लस पी ई। ठीक है, ई आर, ठीक है, ई आर प्लस पी ई है तो ये किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस किसके बराबर कर सकते हैं, पी आर के बराबर कर सकते हैं, और बट्टे में क्या है, पी ई है। ठीक है, तो इस इतना करने के बाद आपको फिर से पुनः व्युत्क्रम आपको करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे पुनः व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, पुनः व्युत्क्रम करने पर, अब इसको व्युत्क्रम कर दो यानी कि पलट दो इसको, तो क्या हो जाएगा, पी डी बटा पी क्यू बराबर में हो जाएगा आपका पी ई बटा पी आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें समीकरण आप 4 देखो और 5 देखो। ठीक है, देखो समीकरण 4 व 5, तो समीकरण 4 व 5 की बात करें तो क्या है, ए बी बराबर क्या है, पी डी है, और ए सी बराबर क्या है, पी ई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 4 व 5 आपका क्या है, समीकरण 4 आपका है ए बी जो है वो किसके बराबर है, पी डी के बराबर है, ये 4 है, और समीकरण 5 है ए सी जो है वो पी ई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ आप पी डी के स्थान पर ए बी रख सकते हो। ठीक है, पी डी के स्थान पर आप ए बी रख सकते हो, बट्टे में आपका क्या मिलेगा, पी क्यू, बराबर में देखो पी ई जो है, ठीक है,
पीई जो है वो किसके बराबर है, एसी के, यानी कि जहाँ पर आप रख सकते हो एसी अपान में पी आर। ठीक है, अब इसको आपको समीकरण नंबर 10 बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अतः इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो ए बी बटा पी क्यू है वो किसके बराबर आ सकता है, बी सी बटा क्यू आर के। ठीक है, अब इसको आप समीकरण नंबर 11 बना लो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 10 व 11 से। ठीक, तो यहाँ से समीकरण 10 और 11 से बात करें तो देखो यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू है और यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि ए बी बटा पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, बी सी बटा क्यू आर के। ठीक है, ए बी बटा पी क्यू जो है वो बी सी बटा क्यू आर के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू जो है वो इसके भी बराबर है। ठीक है, तो इसके आप बराबर कर सकते हो ए सी बटा पी आर के। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।